हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बताइए कि आकृति में दी गई त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त किया। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता, अर्थात हम यहाँ पर जो त्रिभुज है उसकी समरूपता पर विचार करेंगे कि समरूपता क्या होती है त्रिभुजों में। तो किसी दो त्रिभुजों में यदि उनके संगत कोण व भुजाएं संगत भुजाएं माफ कीजिए संगत भुजाएं या भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप होते हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में हमें यहाँ पर दो कोण दिए गए हैं। पहला कोण है कोण डी बराबर 70 डिग्री, कोण ई बराबर 80 डिग्री और कोण एफ बराबर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण डी योग कोण ई योग कोण एफ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 70 योग 80 डिग्री योग कोण एफ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जो कोण एफ है वह हमें प्राप्त होगा 180 घटाव 150, अर्थात कोण एफ बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो कोण पी बराबर हमें ज्ञात करना है, पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद कोण क्यू बराबर दिया गया है 80 डिग्री और कोण आर है 30 डिग्री। अब चलिए देखते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण पी योग कोण क्यू योग कोण आर बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण पी योग 80 डिग्री योग 30 डिग्री बराबर 180। तो कोण पी का मान यहां से आ जाएगा 70 डिग्री। अब हमारे पास दोनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का मान है। तो यह है 30 डिग्री और यह है 70 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर है कोण पी के। क्यों बराबर है? क्योंकि यह 70 डिग्री और यह भी कितना है? 70 डिग्री है। उसके बाद कोण ई बराबर है कोण क्यू के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ई। उसके बाद कोण एफ बराबर है कोण आर के। क्यों है? क्योंकि यह भी 30 डिग्री और यह भी कितना है? 30 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण कोण और कोण कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हमने यहाँ पर पी क्यू आर क्यों लिखा है? देखिए क्योंकि इसका जो कोण पी है वह किसके संगत है? डी के है। ई किसकी है? क्यू की संगत है। और एफ है वह किसकी संगत है? आर के संगत है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसका नामकरण पी क्यू आर ही किया है, क्योंकि जो कोण जिस कोण की संगत होता है उसी अनुरूप हमें यहाँ पर लिखना होता है। और प्रश्न में पूछा गया था कि समरूपता की कसौटी को लिखिए। तो इस समरूपता की कसौटी है कोण 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 और साथ ही जो समरूप त्रिभुजों ने सांकेतिक रूप में व्यक्त करने, तो इसका सांकेतिक रूप है त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।